दोस्तों, अगर घर चलाने की बात आती है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है। अगर पैसे बचाने की भी बात आती है या फिर हर घर घर का मनी मैनेजमेंट करने की बात आती है, ये बात भी सभी महिलाओं पर आ जाती है। आप इसका रीज़न जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही होती है घर चलाने की, अपने परिवार को व्यवस्थित तरीके से चलाने की। क्योंकि महिलाओं का मनी मैनेजमेंट जो है इतना अच्छा होता है, और उसके बावजूद भी कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ आपको कि कम खर्च में अपने घर को कैसे चलाएं, घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाली हूँ जिनसे कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं, और बहुत ही आसान पॉइंट हैं, और ये पॉइंट बिल्कुल नए हैं, शायद पहले किसी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो पांचों पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है, जो मेरी घरेलू महिलाएं हैं, मैंने बहुत सारी मेरी ऐसी जान पहचान वाली हैं कि जिनके घर में मेड काम करने आती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि अपने घर का काम खुद करें। बहुत सी देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप वर्किंग वूमेन हैं, या फिर आपके मतलब शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाहर काम करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए भी नहीं जाती हैं, तो उनको अपने घर का काम खुद करना चाहिए। बहुत बार मैंने उनसे बात भी की है, जैसे मेरी जान पहचान वाले हैं कुछ लोग, उनसे मेरा आना जाना रहता है तो बात भी करती हूँ। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा करने के लिए तो मेड आती है उनके यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए भी मेड आती है। तो वो हमेशा बोलती हैं कि आपका इतने राशन में कैसे चल जाता है, लेकिन हमें महीने में 2-2, 3-3 बार राशन लाना पड़ता है। होता क्या है कि जब घर का काम मेड करती है तो कुकिंग मेड करेगी, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वो खाना एक्स्ट्रा बनाएगी और खाना बिगड़ता होगा। इसी वजह से उनके घर में 2-2, 3-3 बार राशन आता है। और जब आप अपने किचन में खुद काम करेंगे तो व्यवस्थित तरीके से करेंगे और खुद देख कर खाना बनाएंगे कि हमारे फैमिली मेम्बर को कितना खाना लगता है, उतना ही बनाएंगे जितना आप लोग खाते हैं। तो ऐसे कोई घर नहीं चलता है। इसने ऐसे मतलब मान लीजिए एक एक महीने में 2-2, 3-3 बार राशन आएगा, तो ये पैसा तो राशन में तो एक्स्ट्रा जा ही रहा है, और मेड की जो सैलरी हम देते हैं वो भी हमारा पैसा जा रहा है। तो ये सारा पैसा वेस्ट जा रहा है। इसीलिए अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप अपने घर का काम खुद करिए और इस पैसे को आप बचा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि मैंने देखा है आजकल हर घर में बच्चे हैं, और बच्चों के कुछ लोग तो बच्चों के खिलौनों पर इतना पैसा ज़ायर करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आजकल क्या है कि बच्चे देखिए ग्रोइंग चाइल्ड हैं, बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं बच्चे। तो आप क्या करते हैं, बच्चों का तो देखो काम है जिद करना, और बच्चे तो जिद करते ही हैं। अभी फेस्टिवल आ रहा है तो इस फेस्टिवल में बच्चे हमेशा कुछ न कुछ नए टॉयज़ के लिए डिमांड करेंगे आपसे। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको टॉयज़ नहीं खरीदना है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार खरीदना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोसी के बच्चे पर 10,000 की कार है, तो आजकल मैंने देखा है कि 10-10, 20-20 हज़ार की कार लेकर आते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिर बाद में अफसोस ज़रूर होता है कि हमने इस पर इतना पैसा ज़ायर कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जो मैंने बताया अभी ग्रोइंग चाइल्ड हैं, तो बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। 1 या 2 साल के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर उन खिलौनों के साथ नहीं खेल सकते बच्चे। और कभी भी आपने देखा होगा, आप जो भी खिलौना एक बार लेके आते हैं
तो क्या उस खिलौने को बेचकर आप अपने बच्चे के लिए दोबारा पैसे ला सकते हैं? नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे हैं, तो उसके बजाय आप बच्चे का एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जैसे बच्चे का बर्थडे हो गया या फिर कोई ऐसा ओकेशन हो गया, उस पर आप उनको पैसे दे रहे हैं, आप उसके लिए 10,000 20,000 का एक अमाउंट जमा कर सकते हैं, ताकि कुछ सालों बाद एक लार्ज अमाउंट हो जाएगा, तो वहाँ से बच्चे को लगेगा कि वहाँ से मेरे कुछ पैसे आने वाले हैं और खिलौनों को बेचकर आप पैसे नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए आप खिलौनों पर ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करें, खिलौना उतना ही लें जितनी आपको ज़रूरत है और अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करें। तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी हम घर से शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो जैसे किसी जनरल स्टोर में या फिर किसी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सामान खरीदा और वहाँ पर एक शॉपिंग बैग दिया जाता है आपको, वो बोलेंगे कि शॉपिंग बैग दे दें, और उस शॉपिंग बैग का क्या है, वो एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं। कहीं पर 3 रुपये, कहीं पर 5 रुपये, कहीं पर 7 रुपये, कहीं कहीं तो वो 10 रुपये तक का शॉपिंग बैग का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं। और वो इतना मजबूत भी नहीं होता है। जब हम लाते हैं घर में लाने के बाद और सामान निकालने के बाद हमें वो डस्टबिन में फेंकना ही पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी आप घर से शॉपिंग के लिए जाएं तो आप एक शॉपिंग बैग ज़रूर कैरी करें। और ऐसे शॉपिंग के लिए ही नहीं, आप अगर घर से कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं हम जा रहे हैं, तो ताज़े फल मिल जाते हैं या फिर अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं, तो हम उनको कैरी कर लेते हैं वहाँ से। तो हमें हमेशा एक शॉपिंग बैग अपने पर्स में कैरी करना ही चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो मान लीजिए महीने में हम 4-5 बार भी शॉपिंग गए, तो हमारे उसमें कम से कम 10 रुपये का चार्ज एक बार लगा, तो 50 रुपये तो हमें शॉपिंग बैग में ही खर्च कर देते हैं। तो हमें हमेशा एक शॉपिंग बैग कैरी करना ही है। नंबर 4 पॉइंट है, कभी भी कंपैरिजन ना करें। ये आदत महिलाओं के अंदर बहुत होती है कि जैसे मतलब एक दूसरे से अपना या अपने हस्बैंड का या फिर अपने परिवार का कंपैरिजन करने की लगती हैं। वो कहती हैं कि मान लीजिए जैसे इनके यहाँ पर कोई मतलब वो आया है, किसी ने गाड़ी ली है तो हम भी गाड़ी लेंगे, या फिर हम जो कर सकते हैं ये क्यों नहीं कर सकती, या फिर वो कर सकता है तो उसको मैं नहीं कर सकती। देखो, हर किसी की नॉलेज हर किसी के अनुसार होती है, उसमें इतनी क्षमता है या फिर कैपेबिलिटी है तो वो उस काम को कर पा रहे हैं, आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं कर पा रहे। तो इससे डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जलन भावना लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को बेहतर बनाइए और अपने आप को टाइम दीजिए। मैंने टाइम मैनेजमेंट पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं कि आप अपने आप को खुद टाइम देते हैं तो आप बहुत बेहतर बन सकते हैं। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, और जो भी मनी के बारे में, अगर आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो आप अच्छे अच्छे लोगों की बुक्स पढ़िए। वॉरेन बफेट है और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है, और ये अभी जो त्योहार आ रहे हैं इन पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नंबर 5 पॉइंट है, होम डेकोर आइटम पर ज़्यादा खर्च नहीं करना है। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं कि 5-5 हज़ार के दीपावली है या फिर होली है तो उस पर होम डेकोर के आइटम खरीद लेती हैं, और उन आइटम से हमको कब तक खुशी मिलती है, जब तक खुशी मिलती है तब तक कि हम घर में दूसरा उनसे बेटर कोई आइटम नहीं लेकर आ जाते। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने घर को सजाना नहीं, अच्छे से सजाना है आपको अपने घर को, लेकिन बहुत सी मार्केट ऐसी हैं कि जहाँ पर सस्ता सामान मिलता है, छोटे छोटे आइटम्स जो है बहुत चीप रेट मिल जाते हैं। बहुत चीप मार्केट है पास में, उसी ऐसी मार्केटों का पता करिए और वहाँ से आप छोटे मोटे सामान खरीद लीजिए। और आजकल तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर कितने तरीके आ गए हैंडमेड क्राफ्टिंग के, तो आप वो क्राफ्टिंग घर में भी कर सकती हैं। और ये बात है कि उनको जब हम करते हैं ना, कोई चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं, तो वो हमें बताने में भी बहुत अच्छा लगता है कि ये सामान मैंने तब बनाया था, ये सामान मैंने इतने कम खर्च में बनाया है। और आप ऐसा करती हैं तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।